नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामनवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राम दरबार की जय हो। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यासगतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाद के जन्माता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडल में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ की विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की उच्च स्वर के पाठ से गूंजने तथा संहिता की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपने तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम क्रांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई थी। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी किया करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। प्रेम से बोलिए राम दरबार की जय हो। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगा के दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इस लाइन को रटता रहा, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम जी बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने एक बॉक्स में मोहर असरफी भरकर उसे दे दिया। जाट जब घर आ रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसका सारा सोना लूट लिया। वह खाली हाथ घर गया। तब जाटिन ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं,
कल फिर से जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दिया और फिर से वही लाइन सिखाकर भेज दिया। पर जाट वहां जाकर वह पंक्तियां भूल गया और लक्ष्मण को बड़ा बताया। फिर लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। जाट आज भी खाली हाथ घर आया। फिर जाटनी बोली, तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपनी पंक्तियाँ सुनाई। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली। लक्ष्मण जी बोले, हे भैया, आज इसको अक्ल आ गई है, इसे आप कुछ दे दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जोहर की मिट्टी है, इसे ले जा। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी जाट को दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करके जाने लगा कि रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी का ढेला मिला है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे नहीं लूटा और छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटिन ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की ढेली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज तो कुछ लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की ढेली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन भी लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना चांदी बन गया। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया। एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने भगत किया और बैठाया, स्नान ध्यान कराकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगेंगे तो मैं भी भोजन करूंगा। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे, सूत काटकर गरीबी गुजार रही थी। पर अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझी, दुविधा में पड़ गई। अतः वह मन को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ गया कि इसके पास खाने को दाना नहीं है और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में मोती वापस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिया। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का भगत किया। रात को आराम कर सवेरे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने के जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन भर बीते, पेड़ बड़ा हो गया, पर बुढ़िया को कुछ पता न चला। पास पड़ोस के लोग मोती समेट कर ले जाने लगे। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसके गोदी में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और वह किले की ओर चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दिया। इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहो तो आकर ले लो, मुझे क्या करना। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने आंगन में लगवा दिया। तब राम जी की मर्जी से मोतियों के जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फटने लगे। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभ गया और वह पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। राम जी की कृपा से वह पेड़ पहले की तरह मोती फरने लगा। बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोतियों का दान करती। हे मेरो राम जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है। जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उनका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उन्हें खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी
पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती और यह सब सबरी की माँ देखा करती थी तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वह आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर यह जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच सकेंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वह भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वह चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता न था कि उसकी जात छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जात की वजह अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जात की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मातंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मातंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मातंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह गुरुकुल के भी सारे काम किया करती थी। सबरी से खुश होकर मातंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मातंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मातंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वह कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मातंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वह तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मातंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मातंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वह रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वह मीठे बेर ही खिला सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेल इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वह पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई।
तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापीन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपने पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वह पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वह महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का पानी लाल हो गया है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वह माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इसके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ मेरे कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वह सीधे बेल तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेल तोड़कर लाई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिया। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया यह बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण यह जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए यह बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहो वह वर मांग सकती हो। सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और माता सीता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, सबरी मैया की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पल का पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर आकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या,
कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा ऐसी वह कौन थी। सास बोली वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली हम नहाए धोए पूजा पाठ करे और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली इससे क्या होता है। वह दोनों बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडारा भर दिया। हे मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडारे भरे मेरी भी भरियो, लक्ष्मी जी का वास हो अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह रोजाना राम जी का नित्य नियम की कहानी सुना करती थी। आओ राम जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौरंग पलका फोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहा और सुना करती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कहानी कोई नहीं सुना करता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हाल चाल हैं, वहां जाकर मिल के आता हूँ। वह बेटी से मिलने उसके घर पहुँचे। वहां पहुंचकर वह अपने समधी से बोले राम राम समधी जी। तब उसके समधी बोले तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं। फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कहने लगे। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ न रहा। लड़की के ससुर ने सोचा जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपने बहू को लेकर आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और वहां पहुंचकर समधी जी से बोले हमारे बहू की विदाई कर दो। लड़की के पिता ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी को कोई नहीं सुनता है, इस कारण वह भोजन भी नहीं करती है और उसका तबीयत खराब हो गया है। तब समधी बोले अब विदा कर दो, हम उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी सुनेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी की विदाई कर दी। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर राम जी का नीति नियम किया। सबने बैठकर आराम से सुना। आओ राम जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौ रंग पल का पोटो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम।
राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। हे मेरो राम जी, जैसे आपने लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो।